हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आज से एक नई सीरीज चालू किया है मैंने पढ़ाने के लिए, एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब इंडिज़ाइन, ये सारे एडोब के सॉफ्टवेयर हैं जिसे हम एडोबी भी बोलते हैं, ठीक है। मगर अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ एडोब इलस्ट्रेटर पढ़ा रहा हूँ। लगभग 10 सेशन में ये एडोब इलस्ट्रेटर में ख़त्म कर दूंगा। आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर अगर मैं बात करते हैं जब कि फोटोशॉप भी है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि अब मैं बता देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये एक वेक्टर ग्राफिक्स है ना। आप करिए इसे जूम, ये देखिए एक वेक्टर ग्राफिक्स है, ठीक है ना। तो एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब मैं यहीं पे एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे कोई एक इमेज ले लेता हूं मैं, तो आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या अंतर है। यही ले लो भैया, ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये दिख रही है, ये रास्टर ग्राफिक्स है। तो ये रास्टर है और वो वेक्टर है। कंट्रोल 1 करता हूं तो आप देख रहे हो इसमें से दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है ना। यही तो अंतर है। हर जगह बोलते हैं ना रास्टर क्या है, वेक्टर क्या है। तो ये रास्टर है। जो हम फोटोज खींचते हैं, फोटोज, पी फॉर फोटो, पी फॉर पिक्सल्स, ये याद रखिएगा। तो ये जो होता है पिक्सल्स के ऊपर रहता है, ये होता है पॉइंट्स के ऊपर रहता है। तो ये वेक्टर ग्राफिक्स है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हम नया कुछ कर। अब मैं अगर वेक्टर की बात करता हूँ, ये भी एक वेक्टर है, ये देखिए, ठीक है ना। ये भी एक वेक्टर ग्राफिक्स है अगर बात करेंगे तो। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्कल, ये भी एक वेक्टर ग्राफिक्स है। अगर मैं बात करता हूँ ये लाइन, ये भी एक वेक्टर ग्राफिक्स है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें वेक्टर है। और ये है जो रास्टर है, ये जेपीजी इमेज है। मान लीजिए इसी प्रकार की आपने देखा होगा पीएनजी भी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है ना। चलिए मैं एक पीएनजी भी ले लेता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप से लेता हूँ, कोई ना कोई पीएनजी पड़ी होगी। चलिए ले लेता हूँ। ये देखिए, ये पीएनजी है, दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये पीएनजी है। तो जेपीजी, पीएनजी, जिफ, ये सारी जो है इमेजेस है, ये फोटो है, छवि है। इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? रास्टर। और ये है वेक्टर। तो अगर जब आप पे इस पे काम करना होगा, आपको इमेजेस पे काम करना होगा, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? आप फोटोशॉप का यूज करेंगे क्योंकि वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो लेट्स गो टू द फोटोशॉप आल्सो। मैं दिखाने के लिए दिखाई देता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतर क्या होता है दोनों में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ओपन कर लेता हूँ फोटोशॉप भी। अब ये एडोब का फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, ये देखिए। अगर अब मुझे इस पर काम करना हो तो ये मैं कर सकता हूँ। चेंज हो रहा है क्यों? ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। किसी भी रास्टर ग्राफिक्स में फोटोशॉप से बहुत अच्छा काम होता है। अंडरस्टैंड? गुड। ये देखिए, ये रास्टर बेस्ड है। ये देख रहे हैं, आपको छोटे छोटे पिक्सल दिखने लगते हैं जूम करके। कंट्रोल 0 करता हूँ, कंट्रोल U करता हूँ, मैं थोड़ी सा चेंज करके दिखा देता हूँ आपको कुछ। तो ये देख रहे हैं कलर चेंज हो रहे हैं इजीली। ओके, तो ये क्या है? रास्टर है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं जो कि एडोब इलस्ट्रेटर है। इसका एक्सटेंशन जो होता है, की शॉर्टकट होता है, AI होता है, ऐसे याद रखिए। एक्सटेंशन बोलते हैं हम लोग, है ना, AI। तो यहाँ पे लिख देता हूँ AI, ठीक है ना। ये एडोब इलस्ट्रेटर इसी का ही शॉर्टकट होता है, ऐसा याद रखिएगा। चलिए, तो मैं शुरुआत से फिर बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो जब आप कंट्रोल W करके इसे क्लोज करता हूँ, जैसे आप एडोब इलस्ट्रेटर चालू करते हैं तो ये देखिए पहले ही आपको ये सब ब्लैंक पेज मिलेगा। उसके बाद अगर आप ये न्यू पेज करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ फाइल में जाओगे और न्यू लोगे। एक बहुत अच्छी चीज जानते हैं, ये जो होता है ना यहाँ पे फाइल, उसको UI बोलते हैं। एडोब के जितने सॉफ्टवेयर है उसमें न्यू पेज के लिए आपको यहीं जाना होगा क्योंकि वो इजी चीज बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और इसे नया पेज ले लिया। अगर इसी पेज पे अगर मैं जाऊंगा, इसी पेज अगर मुझे एक और पेज चाहिए तो फिर न्यू करूंगा मैं। और ये देखिए, तो आप देख रहे हैं ये नया पेज हो गया। तो जैसे कि फोटोशॉप होता है, आप एक पेज से दूसरे पेज पे आप जंप मार सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ले लेता हूँ पेज में और एक और ले लेता हूँ, ठीक है, ये भी ले लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये अल्टा टैब, अल्टा टैब, अल्टा टैब, अल्टा टैब, एक पेज से 10 दूसरे पेज पे आप ऐसे जंप, कंट्रोल W से आप डिलीट कर सकते हो। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें काम कैसे होता है और हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। तो अगर मैं देखता हूँ कि दुनिया में सारी ग्राफिक्स क्या होती है, रास्टर, वेक्टर्स पे बनती है। लेकिन अगर वेक्टर पे कुछ बनता है तो क्या होता है? बिजनेस कार्ड, मैरिज कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीजें किस पे बनती है? इस पे बनती है। एक बहुत अच्छी साइट है freepik.com, आप तो जानते ही होंगे। उस पर देखना बहुत सारी
बहुत सारी वेक्टर ग्राफिक्स बनती है। वो कैसे बनती है? मोस्टली इलस्ट्रेटर में बनती है। अब ऐसा ही एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसको कोरल ड्रॉ बोलते हैं, लेकिन कोरल की जो ग्राफिक्स होती है जो CMY की कलर बेस्ड होती है, मतलब जो प्रिंटिंग के लिए बनाते हैं वो कोरल में बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन बनेगी, ठीक है। वो CMY के बेस बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन उसमें RGB पे भी काम होता है। लेकिन जो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है वो ऐसा है। तो इस पे ही हम बात कर रहे हैं। इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, पता नहीं फंस तो नहीं रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है यहाँ पे। अभी मैं बात करता हूँ इस पे, अगर मुझे कुछ काम करना है तो यहाँ पे जाएंगे आप। ये पेज हो गया कंट्रोल माइनस माइनस कंट्रोल प्लस ना, कंट्रोल जीरो फिट टू विंडो, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल जीरो फिट टू विंडो, कंट्रोल जीरो याद रखिएगा मोस्टली। अब स्पेस की दबाएंगे तो ये, तो जिसे फोटोशॉप बनता है वो इसे समझ लीजिए, जिससे फोटोशॉप बनता है ना वो से 40% उसे इलस्ट्रेटर बन गया है, समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेसिक शेप्स की। जब भी मैं कोई बेसिक शेप्स बनाता हूँ, इसके पहले मैं पेज के बारे में बता देता हूँ। ये जो पेज होता है इसकी आर्ट बोर्ड ही बोलते हैं। इसे कंट्रोल शिफ्ट डी करता हूँ ना तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट भी होता है, CTRL कंट्रोल डी। तो अगर मैं